तुम लोग के पास टाइम है तो प्लीज़ देखना, नहीं तो मत देखना यार। Hi guys, welcome and welcome back to our channel. So this side me and as a 12th grader JS Panda student. So first of all I would like to tell you something guys, मतलब मेरे को सिलेबस अपडेट बताना है पहले तो ये, एंड मेरा मार्क्स कितना है एंड उसका मैं बताऊंगी ना, उसका मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगी, लाइक हाँ वही सही रहेगा। कुछ ऐसा नहीं है, देखो एक एक चैप्टर आया है, बेसिक चैप्टर थे एंड लाइक अगर जो भी स्टूडेंट अगर उसको अच्छे ढंग से कर ले तो उसके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं ना। तो मेरे फर्स्ट टेस्ट में आई थिंक मैंने मतलब कभी ऑफलाइन टेस्ट नहीं दिया था ना, दैट इज़ वाई मेरे को नहीं पता था कैसे किस तरह से होता है। तो उसके बाद मैंने सेकेंड टाइम जैसे मैंने सेकेंड टेस्ट दिया तो मेरे को पता चला कि नहीं यहाँ है जैसा भी होता है, क्योंकि मैंने ना फर्स्ट टेस्ट देने आने के बाद जब घर पर आई थी तब मेरा जो बहुत ही मतलब गंदा वाला था एक्सप्रेशन, जो भी बोलो मतलब पूरे दिन रोना वगैरह कि नहीं अच्छा नहीं आया अच्छा नहीं आया। एंड मैंने बताया भी मतलब हाँ तो सही में अच्छा नहीं आया था तो क्या ये बोलने से भी कुछ फ़ायदा नहीं था, बट दिस टाइम इज़ गुड मार्क्स, मतलब लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स आया। तो अब उससे भी ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव करना है। सो फर्स्टली आई एम टेलिंग यू अपडेट ऑल जो भी है, ऑल काइंड ऑफ अपडेट, सिलेबस अपडेट मेन एंड क्या भी मैं चल रहा है, मैं कौन से टीचर से पढ़ रही हूँ, कौन से टीचर को फॉलो कर रही हूँ, लाइक मैं पूरे डिपेंडेंट हूँ ऑफलाइन कोचिंग पर या फिर ऑनलाइन पर भी। सो गाइस यू ऑल नो एंड मैं पहले भी बता चुकी हूँ तुम सब लोग को कि मतलब मेरे को नहीं समझ में आता है, लाइक ही वॉज दी गुड टीचर एंड ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, समझाते भी बहुत अच्छे से, बट नोट्स जो भी है हम बना रहे हैं उसमें ना मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ होना चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट हो। एंड हमारी फिजिक्स टीचर जो भी है ही वॉज लाइक ना कि करवाते सारी चीज़ें, लाइक यूरोडोप करवा रहे हैं, यूरोडोप का करवा रहे क्वेश्चन वगैरह, बट मेरे को कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करवाते, क्योंकि ना मेरे से क्वेश्चन जब वो ऑलरेडी बोलते हैं तो मेरे को थोड़ा छूट भी जाता है बीच में, लाइक तो मैं उनका ऐसा नहीं कि मैं उनका कर ही नहीं रही हूँ, मैं जब भी जाती हूँ कोचिंग तो लाइक उनका सुनकर क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ। तो मेरा इस तरह से चल रहा है, तो मैं उनको फॉलो उतने अच्छे से नहीं कर रही हूँ, लाइक जो भी है। तो मैं ना फिज़िक्स में क्या कर रही हूँ, मैं जो पिछले साल के जो बैचेस थे 2026 का और रिजवन सर का, तो मैं उन्हीं से कर रही हूँ, लाइक करेंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने किया है उनसे। लाइक तुम्हें बताऊँ कि मेरे जो इतने मोटे जो कॉपी होते हैं वो ना आधे से ज़्यादा मतलब करेंट इलेक्ट्रिसिटी के मेरे बने हैं। सो उसमें तुम समझ सकते हो कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे, लाइक 200 प्लस तो ऑफ कोर्स होंगे उसमें। और मतलब उस वो सर क्या करवाते हैं ना कि जो भी है क्वेश्चन के थ्रू ही थ्योरी को कवर करना चाहते हैं, वो अलग से थ्योरी मतलब करवाते हैं कभी कभी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, लाइक जैसे बोर्ड में हो तभी करवाते हैं, ऐसे नहीं करवाते हैं। तो लाइक सही है, क्योंकि भाई हम लोग को एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिस ही पर ही ध्यान देना होगा ना, तो लाइक वो इस तरह से कर रहे हैं तो मेरे को सही लगा, लाइक हाँ ही वॉज लाइक। हाँ मैं मैथ्स का बात करूँ तो मैं ना मैथ्स में मेरा सही चल रहा है, मतलब क्या बोलते हैं जो कोचिंग वाले टीचर है वो पढ़ा रहे हैं उनका ही नोट्स कवर कर रही हूँ, क्योंकि भाई देखो ऑफलाइन कोचिंग ली हूँ क्योंकि वो सर एडवांस का भी कुछ कुछ तो ज़रूर बताएंगे ही, लाइक जो अगर मैं वन शॉट से करूँ ऑनलाइन तो उसमें मेंस लेवल तक तो मेरे कंप्लीट हो जाएगा, मेरे को पता है, लेकिन एडवांस करने तो मैं ना उनका सर का नोट्स कवर कर रही हूँ। और साथ में ना लाइक मेरे को उन सर मतलब 11th में मैंने ज्वाइन नहीं किया था, सर का लैंग्वेज मेरे को थोड़ा समझने में थोड़ा बहुत वो हो रहा है, क्योंकि सर को अडॉप्ट मैं नहीं कर पा रही हूँ कि सर किस तरह से क्या करते रहे। लेकिन हाँ मैं वैसा नहीं कि मेरे को समझ में नहीं आता, जो भी पढ़ाते हैं समझ में तो आता है। सो आई विल कवरिंग ऑल दिस थिंग्स एंड साथ में मैं ना मैं सोच रही हूँ कि मैं फ़ॉलो करूँ उनको, और साथ में थोड़ा बहुत अगर जब भी वो पढ़ाएँ उनसे पहले मैं थोड़ा बहुत पढ़ कर जाऊँ ताकि मेरे को भी कुछ समझ में आए, एटलीस्ट कुछ समझ में आए, मतलब कि हाँ इस तरह से मेरे को सोचना चाहिए अगर सर क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं तो। तो मेरे मैथ्स में तो ये हो रहा है। और मेरा कैम में मैं बोलूँ तो मेरे को कैम में मेरे को बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा है, लाइक जो भी पढ़ाते हैं सर ऑफलाइन कोचिंग में ऑर्गेनिक पढ़ा दिया उन्होंने, लाइक उन्होंने जो भी लिखाते हैं नोट्स में ना, लाइक उससे मेरे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। लाइक देखो मॉड्यूल क्वेश्चन बन रहे हैं, पीवाई क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको टॉपिक वाइज क्वेश्चन बन रहे हैं, तो और क्या ही चाहिए भाई, बन ही रहे हैं तो और मतलब मेरा ही कन्फ्यूजन होगा ना। तो मतलब इसके पीछे भी एक है कि मतलब जब भी सर पढ़ाते हैं उससे पहले मैं थोड़ा बहुत पढ़कर कवर करके जाती हूँ, ताकि सर जो भी पढ़ा रहे हैं मेरे को अगर आ रहे हैं तो मैं मतलब मेरे को समझ में आ रहा है, अगर सर कभी कुछ क्वेश्चन पूछे तो मैं उनका जवाब दे सकूँ। लाइक मेरे को ये होता है कि कभी सर पूछते हैं और मैं नहीं बता पाती हूँ, लाइक इट वॉज एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर मी। एंड क्या जो मेरे को आ रहा है उस पूरी क्लास को आ रहा है, और जो कभी कभी जो क्वेश्चन पूछते हैं लाइक
सबको आता नहीं है, मतलब 1-2 को ही आता है, लाइक उसमें मेरे को भी नहीं आता है, कभी ऐसा होता है यार। एवरेज स्टूडेंट मेरे गेम में चल रहे हैं, ऑर्गेनिक कंप्लीट हो चुके हैं। एवरीडे लाइफ सर बोलेंगे लास्ट में मैं करवा दूंगा, 1-2 क्लासेस लगेंगे, बाकी तो ऐसा हो चुका है। और मतलब अभी मेरे फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं, द सॉलिड स्टेट, लाइक उसके भी 2-3 लेक्चर्स और होंगे और वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। एंड उसके बाद मेरे स्टार्ट होने वाला सॉल्यूशन, ठीक है। तो मेरा केमिस्ट्री में ये चल रहा है। मेरे फिज़िक्स में चल रहे हैं कोचिंग में मेरे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मैंने ना उनका 2 लेक्चर देखा था, रजन सर का, पिछले साल वाला। तो उन्होंने ना पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी कराने के बाद उन्होंने कैपेसिटेंस पढ़ाया। तो मैं सोच ही रही थी कि मेरा कंप्लीट है ऐसा, मतलब बट मैं सोच रही क्यों ना मैं उनके साथ ही फ्लो में चलूँ। अगर मेरे टेस्ट में आ रहे हैं अगर वो चैप्टर, तो उनके जो भी क्वेश्चन है अगर मेरे को आ रहे होंगे तो मैं बनाऊँगी, मेरे को नहीं आ रहे होंगे मैं छोड़ दूँगी, स्किप कर दूँगी। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं अभी कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे रही हूँ, लास्ट में मैं तो वो तो देना ही है, ऑब्वियस बात है। एंड मेरा यही है क्योंकि मेरा टेस्ट भी आने वाला है और उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मतलब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म आ रहे हैं, बट उनके जो क्वेश्चन आए होंगे बट वो मैं नहीं बनाऊँगी। दैट्स इट गाइस। तो मेरा यही है। एंड मैथ्स में मैं बता रही हूँ, मेरा मैथ्स में 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, लाइक लिमिट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके ना सर क्वेश्चन करवा रहे हैं मॉड्यूल्स पे, जो भी जिसको नहीं आता वो हो रहा है। तो लाइक रिलेशन फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, ITF कंप्लीट हो चुका है, मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, डिटर्मिनेंट भी कंप्लीट हो चुका है, एंड लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबल वो भी कंप्लीट हो चुका है। लगभग 1-2 क्लास और करवाएंगे, लाइक अभी क्यों डिले चल, टेस्ट आने वाला है 15th को। सो दैट इज़ वाई, मतलब सर बोल रहे हैं कि तुम लोग का टेस्ट हो जाएगा उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। तो ऐसा कुछ चल रहा है। मैंने सारा तुम लोग को बता चुकी हूँ कि मेरा क्या क्या चल रहा है, मेरा क्या सिलेबस अपडेट था, जो भी था मैं तुम लोग को बता चुकी। अगर तुम लोग के पास टाइम है तो प्लीज़ देखना, नहीं तो मत देखना यार, क्योंकि तुम लोग को पता है। क्योंकि देखो रियलिटी यही है, अगर तुम लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुम लोग बहुत ही मतलब 2x पर करके देखना, या फिर 1.5x, जो भी तुम्हारा मन हो वो करके देखना। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, देखते हैं कब वो वीडियो आता है, क्योंकि बहुत दिन बाद ये वीडियो अपलोड भी होंगे। सो या ऑफकोर्स अगर तुम लोग सब्सक्राइब करने का मन होगा तो कर देना। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, बाय।